अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने PHP माई एडमिन पेज पे जाके हम अपनी एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमने अपने ये कंट्रोल पैनल से इनको जैम को स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे अब हम अपने PHP के पेज पे है। यहाँ पे हमने लोकल होस्ट पेज पे लिखे हम अपने पेज पे और यहाँ पे हमने BGNU के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करी है और उसके अंदर हम टेबल बनाएंगे स्टूडेंट के नाम का। स्टूडेंट स्टूडेंट आप किसी भी नाम का टेबल बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं बना रही हूँ स्टूडेंट के नाम का और यहाँ पे मैंने कॉलन अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जितने आप कॉलन क्रिएट करना चाहते हैं। ये हमने क्रिएट करके टेबल और उसके अंदर हम वो नाम अगर हम लिखते हैं यहाँ पे डिग्री। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सीक्वेंस रख सकते हैं उसका। यहाँ पे नेम और यहाँ पे रोल नंबर। यहाँ पे हम इसकी डेटा टाइप जो रख रहे हैं वो हम वारचार रख रहे हैं। वारचार इसलिए रखते हैं क्योंकि रख रहे हैं क्योंकि इसमें सारे आ जाते हैं, सारे के डेटा टाइप्स आ जाते हैं। स्पेशल सिंबल्स भी आ जाते हैं, कैरेक्टर्स भी और इंट भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं। और इसकी लेंथ आप अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं। हम यहाँ पे रख रहे हैं 200 और ये देखें हमने रख दिए हैं 200। आप अपनी मर्ज़ी की जितने आपको चाहिए आप रख दें। और यहाँ पे हमने इसको कर दिया सेव। ये हो गया प्रोसेस। अब हम अपने ब्राउज़र पे जाके इसको चेक करते हैं। ये देखिए हमारे पास एक टेबल बन गया है डिग्री नेम एंड रोल नंबर के नाम पे। अब हम यहाँ पे अब SQL पे जाके इसके अंदर क्यूरीज इंसर्ट करते हैं। आप क्यूरीज यहाँ से डायरेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको वो रिटर्न फॉर्म में खुद ही दे रहे हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी वैल्यूज़ लिखनी, पर हम अपने हाथ से करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो हम यहाँ से क्यूरीज जो है ना अपने हाथ से लिखेंगे। सॉरी, फिर यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। हमारी जो है हम लिखेंगे हमारे कॉलम की जो तरतीब रखी है उसकी हमने रखी है डिग्री नेम रोल नंबर ब्रैकेट क्लोज। और हम यहाँ पे वैल्यूज़ आगे इसकी देने के लिए वैल्यूज़ हम वैल्यूज़ लिखेंगे। अगर आप अकेली वैल्यू देंगे तो शायद एरर भी आ सकता है, इसलिए हम एरर नहीं चाहते थे। हम यहाँ पे वैल्यूज़ दे दें। यहाँ पे हमने लिखी वैल्यूज़। वैल्यूज़ में हम लिखेंगे डिग्री हमारी है BSIT इवनिंग, ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। और नेम हमारे पास हम लिखेंगे सना। ये इसको हम कोटेशन में लिखेंगे। बैक में हम यहाँ पे फुल कोटेशन डालेंगे। हम इसको कोटेशन के अंदर लिखेंगे। अगर कोटेशन के अंदर नहीं लिखेंगे तो ये एरर देगा, हमारी इंसर्ट नहीं होगी। यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर जो है 1, ये हमारे पास हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये हमने यहाँ पे हम यहाँ से गए फिर गो पे। ये हमारी क्यूरी उन्होंने कह दिया कि इंसर्टेड। ये देखिए हमारी क्यूरी इंसर्ट हो गई है। अब अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हैं तो ये देखिए हम ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे चेक हो जाएगा। ब्राउज़र से डायरेक्ट भी चेक हो जाएगा। अगर हम SQL पे जाके सिलेक्ट करके हम चेक करना चाहेंगे तो ये देखिए हम लिखेंगे सिलेक्ट, क्यूरी डालेंगे सिलेक्ट स्टडी फ्रॉम स्टूडेंट। अब हम यहाँ से गो पे जाएंगे तो ये देखें ये हमारा जो टेबल है हमें वो शो करा देगा। अब हम अपने SQL पे जाएंगे। हम मज़ीद क्यूरीज ऐड करना चाह रहे हैं इंसर्ट की। आप जितनी ज़्यादा हाथ से प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए अच्छा होगा। इंसर्ट इनटू आप डिफरेंट फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं कि अब यहाँ पे हम इनटू स्टूडेंट, कुछ तो हम वैसे लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम डिग्री अगेन देन नेम एंड रोल नंबर। वैल्यूज़
यहाँ पे हम डिग्री हमारी हम यहाँ पे अब लिखते हैं BSIT, सॉरी हम लिखते हैं BScs इवनिंग। देन इसको कोटेशन के अंदर करते हैं हम, ये हमने कोटेशन के अंदर लिखा है। और नेम हमारे पास है अलीज़ा, इसको भी हमने कोटेशन के अंदर करना था। ये हमारे पास, और हमारे पास जो है रोल नंबर 2, ये हमारी ब्रैकेट क्लोज, और ये हमने कर दी इंसर्ट। और उसके बाद हम और एक दो और क्यूरीज चेक करके हम इसको सिलेक्ट करके देखेंगे कि जिस तरह हम चाह रहे हैं हमें मिल रही है कि नहीं। हम इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, अब हमारे पास है डिग्री नेम रोल नंबर। यहाँ पे ना अब चेक, एक फ्लेवर चेक करते हैं हम। यहाँ पे हम चेक करेंगे वैल्यूज। अब हम यहाँ पे डिग्री दे देते हैं BSIT इवनिंग कोटेशन के अंदर। और हम यहाँ पे ना नेम नहीं लिखते, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे कोई नेम ना दें, सिर्फ हमने डिग्री और वो शो कराना है, रोल नंबर। तो हम यहाँ पे कोटेशंस दे देंगे और उसके बाद चेक हम यहाँ पे लिख देंगे रोल नंबर 2, नहीं 3 करते हैं। ये हमारे पास हो गई, देखिए इंसर्ट होती है कि नहीं, क्या देगी, देखिए हमारी उन्होंने ये इंसर्ट हो गई है। उसके बाद हम एक और चेक करते हैं, सेलेक्ट, सॉरी इंसर्ट करनी है हमने यहाँ पे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब हमने सिर्फ स्टूडेंट का नेम शो कराना है और बाकी नहीं कराना। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं डिग्री, नेम नहीं शो कराना, नेम शो कराएंगे यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे सिर्फ नेम शो कराएंगे और बाकी कुछ नहीं कराएंगे। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, वैल्यूज़, हम उसकी वैल्यू दे देंगे। नेम जो होगा लेट्स से नूर, इसको हम कैपिटल कर लेते हैं। ये हम इसको कैपिटल कर लेते हैं। अब इसको हम इंसर्ट कर देते हैं, ये हमारी इंसर्ट होगी। और इसके बाद हम एक और चेक करते हैं, अब हमने सिर्फ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, कुछ अब हम सिर्फ डिग्री मेंशन करेंगे, डिग्री वैल्यूज़, डिग्री हमारे पास है यहाँ पे BScs मॉर्निंग, कोई भी डिग्री आप ले लें, यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दी। ये और कोटेशन हमने यहाँ पे नहीं लिखी, तो ये देखें एरर आ गया। ये कोटेशन हम यहाँ पे डालेंगे, हमने यहाँ पे कोटेशन डाली तो ये हमारी अब इंसर्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं SQL पे जाके, अब हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये देखें हमारे पास, हमने पहले वाले में
नेम नहीं लिखा, दूसरे वाले में डिग्री और रोल नंबर ये देखिए, और डिग्री में हम उसके बाद कुछ भी नहीं दिया। अब एक और फ्लेवर चेक करते हैं। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू नहीं देते, हम यहाँ पे नल कुछ भी नहीं शो कराते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये हमारे पास डिग्री, नेम, रोल नंबर, ये, और हम वैल्यूज देंगे। और यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू नहीं शो करानी, तो हम इसको मैं कोटे शो कर, ये देखें। और यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं शो कराएंगे, तो यहाँ पे हम ये इंसर्ट कर दी, इसको इंसर्ट होगी। उसके बाद हम सिलेक्ट के भी बहुत से फ्लेवर्स यूज़ कर सकते हैं, ये देखें। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट। स्टैटिक करने से भी तो हमारे पास पूरा टेबल है। अगर हम सिलेक्ट डिग्री, नेम एंड रोल नंबर करें तो भी हमारे पास टेबल शो होगा। स्टूडेंट, ये देखिए हमारे पास डिग्री रोल नंबर शो हो रहा है। और अब ये देखें, अब अगर हम चाहते हैं कि हम इसकी सीक्वेंस चेंज, हम पहले रोल नंबर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट रोल नंबर, रोल नंबर, नेम, फिर डिग्री, तो ये हमारे पास सीक्वेंस चेंज हो जाएगा फ्रॉम स्टूडेंट। ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास ये सीक्वेंस चेंज हो गया। ये देखें हमारे पास पहले रोल नंबर शो हो रहा है, फिर नेम, फिर ये डिग्री। और एक और भी कुछ चेक करते हैं। अगर हमने सिर्फ सिंगल कॉलम देखना है पूरे टेबल में से, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट डिग्री फ्रॉम स्टूडेंट, ये देखिए अब हमारे पास डिग्री का सिर्फ कॉलम शो हो रहा है। अगर अब हमारे पास, हम इसको बहुत से डिफरेंट फ्लेवर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और अब ये देखें, अगर हम चाहते हैं कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, अब ये हमारे पास सिर्फ, अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ नेम शो हो, तो हमारे पास ये देखें हमारे पास सिर्फ नेम शो हो रहे हैं। इस तरह आप बहुत से फ्लेवर्स ट्राई करके, बहुत से क्यूट्स ट्राई करके भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।